चुनाव आयोग ने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देते हुए इसे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नाम दिया है। साथ ही साथ टाइगर जयराम की पार्टी को जो सिंबल है, चुनाव सिंबल है, कैंची के रूप में मिला है। लेकिन सिंबल तो मिल गया, लेकिन चुनाव से पहले टाइगर जयराम की जो पार्टी है क्या टूट जाएगी या टूट के कागार पर है? कई विषय हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे जो सहपाठी हैं निरंजन जी मौजूद हैं। चुनाव से पहले टाइगर जयराम महतो की पार्टी टूट की कागार पर है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे आप? इस पार्टी को बनते देखे हैं, बिगड़ते देखे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा जी कि आप हमारे द जनसभा के इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को आप फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आइकॉन बटन को भी आप दबा लें, ताकि लगातार ऐसे जो वीडियो हैं, ऐसे जो खबरें हैं वो हम तक जब आप तक हम लेकर के आएँ तो आप उसे देख पाए। विशाल, जयराम महतो की जो पार्टी है, जो जेबी केसेस से बदल करके आप JLKM के रूप में झारखंड में जाना जाएगा, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकृति दे दी है, वह JLKM का बुनियाद भी नहीं रखाया होगा इस पार्टी के तौर पर, और पार्टी में बिखराव जो है वो देखने के लिए मिलने लगा। जी, जयराम महतो के ऊपर यह आरोप लगा कि जयराम महतो तानाशाह हो गया है, जयराम महतो अहंकारी हो गया है, जयराम महतो मनमानी करता है, जयराम महतो किसी का सुनता नहीं है, जयराम महतो का शब्दों पर पकड़ नहीं है, जयराम महतो या मर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है, जयराम महतो के पास जो भीड़ है वह 99% नाबालिग लड़कों की भीड़ है, जिस भीड़ को ना तो जयराम महतो संभाल पा रहे हैं, न ही उस नाबालिग जो लड़के हैं उन लड़कों को सही तरीके से झारखंड के संदर्भ में बता पा रहे हैं। वैसे में उनके पास जो सिंबल का जो छाप चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है, वह कैंची जो है, वह कैंची दो भाग में अब टूट करके बिखर गया है। और उनके जो साथी हैं, जिन साथियों ने उनके ऊपर आरोप लगाया, फिर जिन लोगों के ऊपर जयराम का आरोप है, अब वो धीरे धीरे पार्टी से अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। वो कई दूसरे दलों की ओर भी जो है वो रुख कर रहे हैं। इसका कारण जो है कि जयराम महतो के साथ साथ उनके साथ जो लड़के हैं, जो ब्लैक टी शर्ट में आप देखते होंगे उनके आस पास में रहते हैं, जब जयराम महतो किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो लड़के जो हैं उनको स्कॉट करते हैं। तो जयराम से ज़्यादा उनके यहाँ जो लड़के हैं वो ज़्यादा उनके जो पार्टी के जो नेता हैं उन नेताओं को जो है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करने की कोशिश करते हैं। अगर हम देवेंद्र नाथ महतो की बात करें, उनकी एक अलग पहचान थी। छात्र राजनीति से उन्होंने जो अपना करियर है उसका शुरुआत की थी, कई छात्र आंदोलन में वे शामिल हुए। अगर हम संजय मेहता की बात करें, ऐसे दो चेहरे नजर आए जिन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपना जो दर्द है इस पार्टी के प्रति प्रकट किया। कहीं ना कहीं जयराम महतो को उन्होंने एन केन प्रकारेण रडार में लेने का प्रयास किया। मेरा एक सीधा सवाल है आपसे, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर जाते हैं, पार्टी का विश्लेषण भी कई बार कर चुके हैं, क्या जयराम महतो जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं अंदर खाने ही आने वाले समय में विधानसभा चुनाव से पहले चित हो जाएंगे? देखिए, जयराम महतो राजनीति कर ही नहीं रहा है जी। जयराम महतो राजनीतिक अपरिपक्वता की घोर कमी है उसके पास। उसे राजनीति सीखनी होगी, और केवल इस वक्त वो एक होड़ में लगा हुआ है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह अर्थ जमा किया जाए जी, और कैसे सबसे पहले खुद को मजबूत बनाया जाए। यह वही जयराम है जब शुरुआती समय में जब इस आंदोलन की भाषा संस्कृति के नाम पर जब इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी,
दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा जो है भोजपुरी और कई भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के तौर पर जो है दर्जा दिया गया था, तो उस वक्त जिन बाहरियों के खिलाफ, जिस कॉरपोरेट के खिलाफ जयराम महतो अपने आंदोलन की शुरुआत किया, आज वही जयराम जो है उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर चल रहा है। यानी कि जयराम महतो की यह सोच थी जो अब दिखाई पड़ रही है कि हम आपके लेवल में, हम आपके समकक्ष में आकर के कब खड़ा होंगे और इसके लिए क्या रास्ता होगा। आज जयराम महतो उसी रास्ते पर दिखाई दे रहा है और आज ठीक उसी कॉरपोरेट कि जो अपनी एक लॉबी होते हैं, कॉरपोरेट का जो अपना कल्चर होता है, उसी कॉरपोरेट कल्चर में जो है वह जयराम महतो आगे बढ़ रहा है। जयराम महतो के पास ना तो विजन है, जयराम महतो के पास ना तो एजेंडा है, जयराम महतो के पास ना तो ऐसी कोई नैरेटिव है, ना ही ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जिसके तहत झारखंड की राजनीति को वो बेहतर तरीके से या तो समझ सके या फिर उनके आसपास जो नौजवान हैं, उनके साथ जो साथी हैं, जो छात्र राजनीति में झारखंड में एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते, खास करके रांची के आसपास के इलाकों में, जिसमें से एक नाम आता है देवेंद्र नाथ महतो का। देवेंद्र नाथ महतो उस वक्त का छात्र नेता है जिस वक्त जयराम महतो को दूर दूर तक, मतलब मैं कहूं कि राजनीतिक जीवन में या फिर आंदोलन के जीवन में जयराम महतो का जन्म भी नहीं हुआ होगा। मेरा एक आखिरी जो सवाल है यहीं से रहेगा कि देखिए, जो खबरों की दुनिया में यह चर्चा है, जो राजनीतिक पंडित हैं वह यह कह रहे हैं कि जयराम महतो की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। यही कारण है कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं जिनका बेहतर पकड़ है झारखंड में, वो चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से जयराम की जो पार्टी है उसमें फूट डाला जाए, जयराम के जो सच्चे साथी हैं उन्हें बरगलाया जाए और चुनाव से पहले ही कैंची को तोड़ दिया जाए। जयराम महतो इसका खुद कारण है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग आरोप है उनके साथियों को तानाशाह हो गए हैं, तो खुद जो अपरिपक्व राजनीति का जो अनुभव है उस लड़के के पास, सबसे पहले तो इसको सीखना पड़ेगा। उसके बाद उसके इर्द गिर्द में, उसके साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, रणनीति को भी वो बनाना जानते हैं और वो चाहेंगे कि हम इस पार्टी पर हावी हो जाए, इस पार्टी को हम अपने कब्जे में, अपने मुट्ठी में हम बंद कर लें। तो जयराम महतो को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है वो, और वैसे लोगों के खिलाफ उनका जो तेवर है एक तरीके से ठीक देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनके पार्टी में कुछ जो लोग हैं वो एक तरीके से मैं कहूं तो सातिर हैं, सातिराना दिमाग के तहत जेल केएम के ऊपर जो कब्जा करने की भी वो कोशिश करेंगे। और जयराम महतो को कानों कान कहीं ना कहीं इस बात का भनक लग गया होगा कि थोड़ा सा उन लोगों से आपको सचेत रहने की जरूरत है, सचेत रहने की आपको प्रयास करनी है। और जो उनका तेवर जो सामने निकल करके आ रहा है, सामने इसी जो तेवर है वो तेवर का मुख्य कारण नहीं है। दूसरी बात, जो दूसरी पार्टियों के द्वारा जो फूट डालने की बात है, कैंची छाप को तोड़ देने की बात है, फिर कैंची छाप जो टूट गया है, वो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये झारखंड में नहीं पूरे देश में जो है कहीं ना कहीं यही राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है वो दिखाई देता है। और जयराम महतो के खिलाफ जिस तरीके से आपने कहा कि विधानसभा के चुनाव से पहले, तो विधानसभा के चुनाव से पहले ने जब जयराम महतो गिरिडीह में चुनाव लड़े थे, जब उनको 3.5 लाख के आसपास वोट मिला, तो उस वक्त भी जयराम महतो के खिलाफ उन्हीं के गांव की आसपास की जो महिलाएं हैं उनका घोर खुल करके विरोध किया, उनके झंडा बैनर को फाड़ करके फेंकने का काम किया, उनके झंडा को उतारने का काम किया, उनके कार्यकर्ताओं को गांव से जो है दौड़ाने का काम किया, वापस भेजने का काम किया। तो सबसे पहला जो मुख्य कारण है जेल केएम का खड़ा होने से पहले इसको टूट करके कई हिस्सों में बंट जाना, ये उसका मुख्य कारण सबसे पहले खुद जो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो है, वह जयराम महतो खुद है। क्योंकि जयराम महतो न तो अपने किसी साथियों को जगह देना चाहते हैं, और फिर जिस तरह से अपने साथियों के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाते हैं कि उनका न तो कोई पहचान है, ना ही कोई जनाधार है, वो मात्र चुनाव लड़ने के सोच से जो है पार्टी में आए थे, चुनाव
चुनाव लड़ने के बाद जो है वो कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, अपने क्षेत्र में ना तो जो है चुनाव क्यों हारे इसको लेकर के ना तो बैठ के कर रहे हैं। ऐसे कई जो आरोप हैं, तो यह अपरिपक्वता की जो है कहीं ना कहीं एक परिचय देता है कि आपके अंदर एक अपरिपक्वता है, आप राजनीति को नहीं समझ रहे हैं। कल उन्हीं साथियों का आप गुणगान करते हुए जो है वो कहीं रुकते नहीं थे, हमेशा गुणगान करते थे, मंच पे जाकर के उनके पक्ष में प्रचार करते थे। आज अपने ही लोगों के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसके तहत जो है कहीं ना कहीं आज कैंची जो है वो टूटने के कगार पर है। और मनोज कुमार यादव जो छात्र राजनीति के लिए वो भी व्यक्ति जाना जाता है, उसके ऊपर भी यह सवाल खड़ा होता है। तो लोग यह पूछ रहे हैं कि जयराम महतो जो है वह बताएं कि कब और कहां और कैसे झारखंड में झारखंडियों के लिए, झारखंड के नौजवानों के लिए, झारखंड की भाषा संस्कृति के लिए, खतियान आधारित स्थानीय नीति के लिए, नियोजन नीति के लिए, विस्थापन के लिए आंदोलन किया है। मंच पर चढ़ करके, स्कॉर्पियो के बोनेट पर चढ़ करके केवल भाषण दे देने से, सामने जो नाबालिग लड़के हैं उसको उकसाने से, उनको भड़काने से, उनको बरगलाने से इसको आंदोलन नहीं कहते हैं। आंदोलन का प्रारूप भी आपको समझना पड़ेगा और आंदोलन की रणनीति को भी आपको जाननी पड़ेगी। और जब आप जमीन पर उतरिएगा तब सही मायने में आप आंदोलन कर पाइएगा। अगर टाइगर जयराम को रांची की धरती पर, झारखंड की धरती पर कोहराम मचाना है तो उन्हें प्लानिंग करना होगा। अपने पार्टी के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसका विश्लेषण करना होगा। तभी जाकर जो जेएलकेएम है, जिसे चुनाव चिन्ह मिला हुआ है कैंची, झारखंड की राजनीति, आगामी राजनीति में अपना छाप छोड़ सकेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।